और लीडरशिप के बारे में आज हम बताने वाले हैं आज के प्रेजेंटेटर गोपाल बिष्ट सर। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये, तो आप लोग ज़रूर सुनें। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सब लोग मीटिंग के एंड तक बने रहें और अननेसेसरी मीटिंग जो में जब अब होते हैं तो उस टाइम माइक को अनम्यूट ना करें, राइट? तो उस समय आप मीटिंग को जब तक प्रेजेंटेशन चलता है मीटिंग को ध्यान से सुने और जब आपकी बारी आती है तो उस समय आपको अपना इंट्रोडक्शन देके, अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और उसके बाद अपनी 2 मिनट की शेयरिंग जरूर दें, राइट? तो आज के यहाँ पे जो प्रेजेंटेटर हैं गोपाल सर, और टॉपिक है हाउ टू बिल्ड लीडरशिप। लीडरशिप करना सबके लिए आसान नहीं होता, लेकिन लीडरशिप सबको आनी चाहिए, राइट? तो उसमें लीडरशिप करना सब अलग-अलग तरह से लीडरशिप होती है। कोई ऑफिसेज़ में ऑफिस होते हैं, कोई फैक्ट्रीज़ होते हैं, कोई हर तरह-तरह से जिसको ज़िम्मेदारी दी जाती है, यानी कि जिनके पास कुछ लोग दिए जाते हैं, टीम दी जाती है, कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी दी जाती है या फिर नेतृत्व करना होता है और उन चीज़ों को आगे विकसित करना, क्या कमियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, उन चीज़ों को दूर करना और सारी चीज़ों का नेतृत्व करना होता है लीडरशिप को। सारा कुछ ए टू ज़ेड, प्लान ए से लेके प्लान बी, ए टू ज़ेड सब कुछ देखना होता है। और जैसे कि दूरदृष्टि देखनी होती है और कभी ना हार मानने का, वहाँ पे एक सबको मोटिवेशन देना, सहानुभूति देना, कोई परेशान है और खुले दिमाग से काम करना और धैर्य रखना और हर कार्य में लचीलापन होना। जिस तरह से लीडरशिप के बारे में आज बताने वाले हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा लीडरशिप, हाउ टू बिल्ड। अपने अंदर लीडरशिप बिल्ड कैसे करें, और काफ़ी लोग लीडरशिप सीखना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं गोपाल सिंह बिष्ट सर से आज की टॉपिक, हाउ टू बिल्ड लीडरशिप। वेलकम गोपाल सर, आप आएँ और सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। जितेंद्र सर, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, माई सेल्फ गोपाल सिंह बिष्ट फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। और मैं आज के इस शानदार टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पर उपस्थित सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स और सभी मान्यवर सभासद और तथा जितने भी पार्टिसिपेंट इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी को दिल से और दिल की गहराई से सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं और सभी का स्वागत करता हूं। और मैं मंच में आज जो हमारे इस टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के जो क्रिएटर हैं श्री तुलसीराम सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतने शानदार मंच का निर्माण किया तथा मुझे पुनः एक बार फिर से एक शानदार टॉपिक के साथ प्रेजेंटेशन करने का एक सुनहरा अवसर मिला। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं तुलसी सर। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जैसे कि बहुत ही शानदार टॉपिक है, हाउ टू बिल्ड लीडरशिप। आप सभी जानते हैं लीडरशिप, तो आज लीडरशिप कैसे बिल्ड की जाती है और क्या क्या इसके अंदर हमारी क्या क्या ज़रूरतें होती है और किस तरह से हर इंसान के अंदर लीडरशिप होती है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे बहुत। तो आप लोग बने रहें और बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम आज इसमें पूरी कई चीज़ों पे इसमें विशेष चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हर एक इंसान लीडर है, अपने आप में लीडर है। बस फ़र्क होता है कि पहचान पहचान या रास्ते पे चलना या दूसरों को चेताना, ये फ़र्क होना उसके अंदर जाने को। दोस्तों, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि लीडर कौन होता है? आखिर
किसे कहते हैं एक अच्छा लीडर? ये सब चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी व्हाट इज़ द डेफिनिशन ऑफ लीडर्स? लीडरशिप दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप एक अच्छा लीडर कह सकते हैं। यानी जो कैसे ये डेवलप करता है या इसको लीडरशिप होने के लिए क्या ज़रूरी है हमें? तो इस बारे में सभी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे हिसाब से लीडर वो होता है दोस्तों, जो सबसे पहले जानता हो, जिसे जानकारी पहले हो, यानी किसी चीज़ की नॉलेज हो, पता होना चाहिए, होता है। या जैसे कि किसी को रास्ता मिल सकता है, जिससे किसी को रास्ता मिल सकता है, यानी उसको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए। तो वो एक लीडरशिप की पहली क्वालिटीज़ होती है। दूसरा वो इंसान होता है, जो दूसरों को रास्ता दिखाना भी जो दूसरों को रास्ता भी दिखाता है। और ये नहीं कि वो नॉलेज अपने पास ही रखता हो, केवल अपने पास ही रखता हो, बल्कि दूसरों को शेयर ना करता हो, यानी रास्ता न। तीसरा दोस्तों एक फाइनली जो होता है इंसान खुद भी उस रास्ते पर चलता हो, यानी लीडरशिप के अंदर क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए। अर्थात आप ये कह सकते हैं दोस्तों, लीडरशिप इज़ नोज़ द वे एंड लीडरशिप शोज़ द वे एंड लीडरशिप गोज़ द वे। अर्थात वो जानता भी हो और दिखाता भी हो और खुद भी उस पे चलता हो, वो लीडरशिप कहलाती है दोस्तों। यानी लीडरशिप का जो खुद का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए दोस्तों, वो दूसरों को कहता है, उसका अपना खुद पे कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी कोई भी चीज़ अगर वो कहता है, अगर एक कोई लीडर है, तो उसे अपनी बात पे भी बिल्कुल उसको खरा उतरना चाहिए। अर्थात अपनी बात पे खड़े उतरते होने चाहिए। यानी ये एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक कोई लीडर है, अगर कोई लीडर है, वो अपनी टीम्स को या नीचे किसी लोग को बोलता है, कि भाई आपको सुबह उठना है, कि आपको इस तरह से उठना है और इस टाइम पे काम करना है। और या मतलब कहीं मीटिंग हो रही है, वहाँ पे उनको बुलाता है कि आपको वहाँ पर टाइम पे पहुँचना है। मगर वो लीडर खुद उस पे फॉलो नहीं कर रहा है और ना ही वो सुबह उठता है और ना ही वो उस में मीटिंग पे वो टाइम पे जा रहा है। तो दोस्तों दैट इज़ नॉट लीडरशिप, वो लीडरशिप नहीं है। यानी लीडर को पहले खुद फॉलो करना चाहिए, यानी उसको खुद टाइम पे उठना चाहिए। अर्थात उसको जहाँ पे अगर समय दे रहा है, दूसरों को बता रहा है, तो उस पे पहले खुद चलना चाहिए। अभी मैंने जैसे आपको बताया दोस्तों, कि वो कोई भी चीज़ है सबसे पहले वो जानता है और दूसरों को वो दिखाता भी है, कि जो भी नॉलेज होती है। और दूसरा उस पे तीसरा जो होता है वो खुद भी उस पे चलता है, यानी उसको खुद भी चलना। अभी आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत से आपने कभी कई चीज़ें सुनी होगी, कि लीडर अपने फॉलोअर्स बनाते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं लोग। जिनके फॉलोअर्स लोग होते हैं, उनके अपने फैन होते हैं, उनको जो उनको चाहते हैं, लोग उनको लीडर समझते हैं लोग। मगर दोस्तों ये गलत है। मेरा मानना है लीडर जो होता है वो लीडर से लीडर बनाता है। यानी एक लीडर होता है वो अपने जैसे लोगों को लीडर बनाता है। अर्थात जो अपने जैसे लीडर क्वालिटी दूसरों में भी डेवलप करता है, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। जो सामने वाले लोगों को लीडर बना दे और ना कि उनको फॉलोअर्स बनाए, यानी लीडर्स की क्वालिटी उसमें दे अपने जैसा, तो वो दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। दोस्तों मेरा उद्देश्य आप सभी को, यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आज ऑन पैसिव के अंदर। हम लोग आज जो एक टॉपिक्स आज लीडर्स के बारे में हम लेके आए हैं, यानी हमें, मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे जितने भी इंसान, जो भी हमारे सभी साथी हैं, सभी को एक लीडर बनना है बढ़िया सा, ना कि फॉलोअर्स बनना है। आज होता है क्या है, बहुत से लोग लीडर्स होते हैं और लोग जो है ज़्यादातर उनको सीखना चाहते हैं, मतलब यार ये फॉलोअर्स करते हैं, ये तो बहुत अच्छा लीडर्स है। मगर दोस्तों आपके अंदर एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपको लीडर बनने की कोशिश करना है, ना कि फॉलोअर्स। आपको लीडर्स, तो कहने का मतलब ये है मेरा, दिस इज़ माय वर्क, व्हाट आई डू। मैं फॉलोअर्स नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं केवल आप सभी को लीडर बनना चाहता हूँ दोस्तों।
आप केवल मुझे सुने या मेरे फैन रहे, मैं ये कभी कदापि नहीं चाहता दोस्तों। यानी हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ है, जो एक लीडर्स की क्वालिटीज़ है, वही हम दूसरों को सिखाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने ये करना है। आप लोग लीडर बने ताकि एक समाज में लीड करते हुए लीडर्स टू लीडर्स पैदा कर सके। आज हमारी ऑन पैसिव कम्युनिटी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं, ये एक मानवता के अपलिफ्टिंग करने के लिए चल रही है। तो इसमें हमें एक सभी लोगों को लीडर होना चाहिए। एक मतलब फॉलोअर्स के तौर पे नहीं होना चाहिए। हर इंसान, जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, सभी को एक लीडर के रूप में खड़ा होना चाहिए। अगर आप एक लीडर से, आज मान लो 14 लाख लीडर्स हैं, तो 14,29,000 हमारे फाउंडिंग मेंबर्स, तो सभी को लीडर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं लीडर हूँ, तो दूसरा लीडर्स नहीं अपने आप को। मगर दोस्तों, आपके अंदर भी एक गुण होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए उस चीज़ को। तो आप भी अपने आप को कम ना समझें। एक लीडर्स की भावनाएँ और जो-जो चीज़ चाहिए, वो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप जितने लोग, अगर हमारे 14,29,000 जो लीडर्स बनेंगे, तो वो उनसे क्या होगा, आगे जाके और लोगों को लीड करेंगे। तो उनको और लीडर्स पैदा करेंगे, ना कि उनके साथ में कोई फॉलोअर्स हों। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी, यानी लीडर्स का काम जो होता है, अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी देना होता है और सही रास्ता, और यानी सही रास्ते पर उनको पहुँचा सके। इस तरह से एक लीडर का काम होता है। हम समाज में, देश में एक चेतना ला सकते हैं, अगर इस तरह से अगर एक लीडरशिप रहती है क्वालिटीज़, तो इससे एक एक अच्छा समाज बन सकता है और एक चेतना ला सकते हैं। और लीडरशिप दोस्तों, क्योंकि लीडरशिप, जो लीडर्स होते हैं, उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़िम्मेवारी होती है। यानी अर्थात ज़िम्मेवारियाँ होती हैं उसके पास। हमेशा वो ज़िम्मेवारी लेते हैं। जैसे अभी हमारे जितेंद्र सर ने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह से अगर एक लीडर्स होता है, उसके अंदर एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ज़िम्मेवारी। लोगों को समझने समझने वाला हो और खुद भी रास्ते में चलते हो। यानी खुद जो दूसरों को, लोगों को समझाते हैं और खुद भी रास्ते में चलते हैं और लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। ऐसे लोग दोस्तों लीडर कहलाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, समाज के हर क्षेत्र में लीडर चाहिए आज के, किसी भी क्षेत्र में, ना कि फॉलोअर चाहिए। आज पॉलिटिक्स के क्षेत्र में देख लीजिए, वहाँ पे भी लीडर्स होते हैं। कॉर्पोरेट्स में भी लीडर्स होते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज़ होती है जो। स्कूल्स में भी लीडर्स होते हैं, कॉलेजेस में भी लीडर्स होते हैं। हर क्षेत्र में लीडर्स चाहिए आज, लीडर चाहिए। दोस्तों, आप किसी के फॉलोअर्स ना बने, बल्कि आपको एक लीडर्स की बनना है। आप लीडर बनना स्टार्ट कर दें दोस्तों आज से। एक अंदर, अपने अंदर एक जज़्बा रखें कि लीडर बनना हमने, ना कि हम किसी के फॉलोअर्स बने। क्योंकि लीडर के पास एक अच्छे आइडियाज़ होते हैं दोस्तों, उसकी सोच आम नहीं होती है, आम आदमी की तरह सोच नहीं होती है दोस्तों, उसकी सोच बहुत बड़ी होती है। वो दूर आगे का विज़न को लेकर चलते हैं। कोई भी लीडर होता है, एक अच्छी सोच और एक बड़ा विज़न लेके चलता है हमेशा। आप सभी देखते हैं दोस्तों, आज हमारे एस सर हैं, सीईओ हमारे एस मुफारिस साहब हैं। वो एक बहुत ही बड़े दुनिया के अच्छे लीडर्स हैं। उनकी सोच देखो कितनी बड़ी विज़न के साथ चलें। वो हमेशा अपलिफ्टिंग की काम करते हैं। आज उन्होंने एक ऐसा मानवता के लिए एक ऐसा अपलिफ्ट सिस्टम ऐसा हमारा ऑन पैसिव का बनाया है। तो एक लीडर की सोच के साथ बनाया है। वो सबको हमेशा अपलिफ्ट करना चाहते हैं और एक साथ जो वो सीखते हैं वही दूसरों को सिखाते हैं। तो आज देखिए कितना बड़ा कारवां कर रखा। तो ये एक बड़े लीडर की है। बहुत सारे लीडर्स हुए हैं दोस्तों दुनिया में, आप सभी जानते हैं। महात्मा गांधी जी हुए और हमारे ऐसे अब्दुल कलाम जी हुए। अलग-अलग इस तरह से हमारे लीडर्स हुए हैं बहुत सारे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर हुए, बहुत सारे लीडर्स हुए। तो इनसे भी हम इंस्पायर होते हैं सारी चीज़ें। इनके अंदर कोई क्वालिटीज़ होती है, तो क्वालिटीज़ को हमें ग्रैब करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी ने इतिहास, आप ये लगा के रखिए,
अब इतिहास गवाह है, इन सभी ने जो भी काम करा है, हर इंसान को एक सही रास्ते पर चलने की सलाह दी है। यानी खुद उस पे चले हैं और दिखाया भी है और खुद भी चले हैं उसमें, और वो जानते भी थे आगे। तो ऐसे लोग आगे लीडर बने, यानी विज़नरी इंसान होते हैं ये लोग। तो दोस्तों, बात करते हैं किस तरह से हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, जो लीडर की तरह हो, और क्या-क्या स्टेप्स या इम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए, जिनको हम उठाकर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने आप में पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक लीडरशिप अगर होने के लिए, एक बढ़िया-सा अगर लीडरशिप बनते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें दुःख को सहना एक लीडरशिप की एक खास प्रोसेस है। यानी दुःख को सहना सहन करना हमारी एक आदत होनी चाहिए। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको एक दुःख को सहन करना पड़ेगा। अर्थात तकलीफ़ों से आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये सफ़र, उदाहरण के तौर मैं बताता हूँ दोस्तों, कैटपिलर आपने नाम सुना होगा, जो तितली होती है, छोटी-सी कैट, वो तितली जैसे बनने जैसा होता है। याद रखें, वो अपने आप को पूर्ण रूप से तितली बनने तक लालायित रहती है, कैटरपिलर जो होती है। अपने आप को वेब में पूर्णतः कैद कर लेती है। जो उसका जाला होता है ना शुरू में, तो वो अपने आप को पूर्णतः उसमें कैद कर लेती है, और एक समय का ऐसा आता है जब उसके पंख आ जाते हैं, वो तितली बन जाती है। जब तक वो तितली नहीं बन जाती, तब तक वो अपने आप को उस वेब के अंदर पूर्णतः कैद कर लेती है। और दूसरी याद रखें दोस्तों, जैसे बांसुरी बनाने के लिए बाँस को काटना पड़ता है, यानी बांसुरी जब बनाते हैं तो बाँस को काटना पड़ता है। या पत्थर को अगर मूर्ति बनानी है, बनने के लिए उसको तराशना पड़ता है, अर्थात उसको अनेकों चोट लगानी पड़ती है उस पे, कितनी चोट उसको सहनी पड़ती है पत्थर को। तो ऐसे ही, और जैसे ही सोने को कुंडल बनाने के लिए उसको आग में तपाया जाता है। तो दोस्तों, लीडरशिप बनने के लिए आपका शुरुआती जो तकलीफें होती है ना, आपका इम्यून सिस्टम को बेहतर मजबूत कर देती है। इस तरह से लीडरशिप के अंदर एक, अगर तो, और देखें, अंत में आप सब कुछ अच्छा होता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि आत्मा को अगर किसी की आत्मा ने तप किया है, तो उसे परमात्मा कहते हैं। याद रखें, कामयाबी की जंग में सबसे पहले कुदरत के साथ होती है दोस्तों। कुदरत हमें बहुत कुछ सिखा रही है दोस्तों। आप जब किसी पेड़ को देखते हैं दोस्तों, उसे केवल पेड़ ना देखें दोस्तों, बल्कि उसके पीछे पूरी इतिहास की नज़र डालें। पहले एक एक छोटा-सा बीज रहा होगा, धरती माँ इसकी लाड करके कभी निकम्मा नहीं बनाती है दोस्तों इसको। पहले उसे ज़मीन में गाड़ा जाता है, ताकि वो जो बीज है अपनी जड़ें जमा सके धरती के भी। फिर भीतर से वो बाहर फूटता है, और जब वो छोटा-सा पौधा था, तब उसे छोटा-सा बच्चा उसे उखाड़ सकता था। जानवर उसे खा सकते थे, और कीड़े-मकोड़े उसे, बाढ़, सभी से उसको खतरा था। इसने सबको झेला दोस्तों, उस बीज ने सबको झेला। उसी तरह से एक लीडर को भी शुरुआत के दौर में सब कुछ झेलना पड़ता है दोस्तों। जैसे एक बीज सब कुछ झेलता है ताकि वह एक विशाल पेड़ बन सके। दोस्तों, पेड़ एक पेड़ नहीं, कुदरत की एक बड़ी सीख है दोस्तों, जो आपको शुरुआती दौर में अपना ही पड़ेगा। यानी लीडरशिप के कुछ सिद्धांत हैं, जो आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने आप को पहचानना है, उसे बाहर निकालना है। नेचर कुदरत आपको बता रही है, यानी जो कुदरत होती है वो आपको बता रही है कि आपके अंदर जन्मजात से एक लीडरशिप छुपी हुई है। आपको सिर्फ उसको पहचानना है, उसको बाहर निकालना है। आप दुनिया में लीड करने आए हैं दोस्तों, ना कि फॉलो करने आए किसी को। यानी आपको हर एक इंसान लीडर, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हर इंसान दोस्तों लीडर है। सिर्फ उसको अंदर से अपनी क्वालिटीज निकालनी, उसको पहचाननी है,
उसको डेवलप करनी है, तभी वो लीडरशिप बन सकता है। दूसरी क्वालिटी लीडरशिप की क्या होती है दोस्तों? आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, लोग आपको एक अच्छे लीडर के रूप में जानें, तो आप सबसे बड़ी बात है गपबाजी से बचें, यानी गॉसिपिंग जो होती है उससे ज़रूर बचें। जो होता साथियों होता है क्या है, जो महान लोग होते हैं वो विचारों की चर्चा करते हैं हमेशा, और जो औसत लोग होते हैं वो घटनाओं को और बेहद वो घटनाओं की करते हैं चर्चा, और जो बेहद मामूली लोग होते हैं वो लोगों की चर्चा करते हैं केवल। मैं फिर बताता हूँ आपको दोस्तों, जो महान लोग होते हैं ना, वो विचारों की चर्चा करते हैं हमेशा, और जो औसत लोग होते हैं, जो औसतन लोग होते हैं, वो घटनाओं की करेंगे, और जो बेहद मामूली लोग होते हैं, आम इंसान होते हैं, वो हमेशा लोगों की ही चर्चा करते हैं। तो महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं और औसत लोग घटनाओं की, और मामूली लोग लोगों की चर्चा करते हैं। आप समाज में देखते होंगे लोग आमतौर पर बिना मकसद के, बिना वजह गपबाजी करते रहते हैं। कई बार तो आपने देखा होंगे दोस्तों, बड़े-बड़े एजुकेटेड लोग भी होते हैं, वो भी गपबाजी में लगे रहते हैं। अनन्यायी, कोई मतलब ही नहीं होता, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें जो है लीडरशिप अगर बननी है, तो इसके लिए भी हमें अपना जो है गपबाजी से बचना चाहिए। यानी अगर कहीं बहुत सारे लोग अगर आपके बीच में कहीं भी आप बैठे हो, वहाँ गपबाजी हो रही है, तो आप एक ही शब्द बोले वहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, आप वहाँ से निकल, अन्यथा किसी के बारे में कोई ऐसी चीज़ें ना कहें। तो इस तरह से गपबाजी से भी बचना चाहिए। एक लीडरशिप की क्वालिटी है, अगर आप अपने आप को एक लीडर बनना चाहते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट लीडरशिप की बताता हूँ दोस्तों, यदि आप सही लीडर बनना चाहते हैं, तो सही सवाल पूछने की आदत डालें हमेशा। हमेशा सही सवाल पूछने की आदत डालें। सही सवाल पूछना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। किसी ने एक गुरु से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो दोस्तों, गुरु ने क्या उत्तर दिया? जब सवाल ही गलत हो तो जवाब क्या दो? गुरु ने उत्तर दिया, जब सवाल ही गलत है तो जवाब क्या दो? सवाल ये होना चाहिए था दोस्तों, जब अच्छे लोगों का खराब समय होता है तब उनका क्या होता है? तो उनका जवाब ये होता है, तो और भी अच्छा होता। साथियों, एक व्यक्ति ने पूछा, सेब क्यों गिरता है? यानी सेब क्यों गिरता है? और सवाल के बाद पूरी दुनिया बदल गई। अर्जुन द्वारा कृष्ण महाभारत में आपने देखा होगा दोस्तों, अर्जुन जो थे, उन्होंने कृष्ण से कई सवाल पूछे थे, प्रश्न पूछे थे, जिससे धरती पर गीता का अवतरण हुआ। जो उसके प्रश्न पूछे थे तभी तो ये गीता का अवतरण हुआ, और अर्जुन सवाल ही नहीं पूछते तो भगवान कैसे उत्तर देते? साथियों, आज का जो सवाल है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, वो है एक एवरेज। दोस्तों, आपके पास सही उत्तर हो, परंतु इम्पोर्टेंट आपके पास सही सवाल होना चाहिए। आपका सबसे बड़ा सवाल है एवरेज। क्या आप एक एवरेज जिंदगी जीना चाहते हैं दोस्तों? क्या आप अपने के माँ बाप का इलाज एवरेज डॉक्टर से करना चाहते हैं? क्या लोगों आप चाहेंगे कि आपका केस एक एवरेज वकील लड़े? क्या आप चाहेंगे कि आपकी शादी एक एवरेज व्यक्ति से हो? एवरेज स्कूल में पढ़ना चाहते हैं या एवरेज रेस्टोरेंट में खाना पसंद करेंगे? तो दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा? नहीं में होगा। तो फिर आप अब एवरेज रहना क्यों चाहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, केवल एक्स्ट्रा का फ़र्क होता है दोस्तों। आप जब आप बात करते हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उसमें एक डिफरेंस आपने देखा होगा, उसके बीच एक्स्ट्रा का फ़र्क होता है, लेकिन बैंक बैलेंस में ज़मीन आसमान का। आप सब वादा करो दोस्तों, आज से आप लोग एवरेज ज़िंदगी कभी नहीं जिएँगे। सही सवाल पूछें, सही चीज़ें जानें, खुद को हमेशा अपडेट रखें दोस्तों। चौथा दोस्तों, लीडरशिप लीडरशिप का महत्वपूर्ण सिद्धांत, हर एक मध्यम वर्ग के लोगों को लॉट ऑफ मनी कमाना चाहिए, यानी खूब पैसे कमाएं।
यानी अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिना पैसे के आज के दौर में इज़्ज़त भी नहीं है दोस्तों। आप सभी देखते होंगे, जिस इंसान के पास पैसा नहीं होता उसकी इज़्ज़त नहीं होती। ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, भली-भाँति जानते हैं। तो दोस्तों, आपका ज्ञान कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप कितना भी ज्ञान दे रहे हो, तो आपको कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। यदि आपके पास बैंक बैलेंस पैसा हो, तो आपकी इज़्ज़त हो। पैसे कमाने तो कहने का मतलब दोस्तों, रिच होना एक अच्छे इंसान का नैतिक कर्तव्य है। सोचो देश का सारा, मानो आप देश का एक सारा पैसा अच्छे लोगों के पास जाए, तो देश में क्या कमाल हो जाएगा, बदलाव हो जाए। सही लोगों के साथ सही पैसों का इस्तेमाल दोस्तों सही सही होगा। अगर दोस्तों, अगर गलती से वही पैसा अगर टेररिस्ट के हाथ में लग जाता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना तबाही की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब, जब सही पैसा होता है, वो सही लोगों के पास होना चाहिए। अब अगली बात, हमेशा दोस्तों 5वीं बात बताता हूँ, हमेशा बड़ा सोचो। कोई भी अगर एक लीडरशिप रहते हो, लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपके अंदर है, तो हमेशा दोस्तों, हमेशा हमें बड़ा सोचना चाहिए। जैसे कि हमारे एस सर कहते हैं ना दोस्तों, आपने कभी भी देखा हो, बहुत सारी बात कहते हैं, अपना विज़न को कई गुना बड़ा कर दो, 1000 गुना बड़ा कर लो। वो कहते हैं ना, तो एक जो लीडरशिप होता है ना, उसका विज़न भी बड़ा होता है दोस्तों। हमेशा हमें अपना बड़ा सोचना चाहिए, इतना बड़ा सोचना चाहिए। दोस्तों, भगवान से भी अगर कोई चीज़ माँगते हो ना, हमेशा बड़ी चीज़ माँगे। चिंदी छोटी चीज़ें नहीं माँगे, इस बात का ख्याल रखें दोस्तों। उदाहरण जैसे रेन द रेन द फिल द स्पून। ये बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है सर। रेन फिल द स्पून, अगर आप एक चम्मच दोस्तों, बारिश अगर एक चम्मच, अगर बारिश की बात करते हैं, रेन, अगर आप एक चम्मच को अगर बारिश से भरना चाहेंगे, तो बारिश आपके एक चम्मच को भरेगी। यदि आप उस एक गिलास को बारिश से भरना चाहेंगे, तो बारिश आपके एक गिलास को भरेगी। यदि आप एक बाल्टी को अगर बारिश से भरना चाहेंगे, तो आपकी बाल्टी भरेगी बारिश से। यदि आप दोस्तों उसी को अगर एक पॉन्ड्स, बड़ा सा पॉन्ड्स को आप भरना चाहेंगे, तो बारिश आपके पॉन्ड्स को भरेगी पूरे। तो सवाल ये होता है कि ये आप पर निर्भर करता है, आप कितना बड़ा भरवाना चाहते हैं। आप भरवाना चाहते हैं, तो साथियों, कभी भी हो, बड़ा मांगना चाहिए ईश्वर से। तो ईश्वर से हमेशा ये करें, क्योंकि ईश्वर तीनों लोगों का मालिक होता है। अगर मांगो तो एक बड़ी से बड़ी चीज मांगो। एक साधारण बात और बताता हूँ दोस्तों, कभी आप दूसरों से कभी भी अपनी कंपैरिजन नहीं करो, तुलना नहीं करना चाहिए। लोगों की आदत क्या होती है, अपनी तुलना दूसरों से करना रहता है। कभी भी अपनी तुलना किसी से भी ना करें, क्योंकि अगर आप तुलना करते हैं ना, तो एक ये जो है बड़ा दुख का कारण बनता है। ये उसका आप सोच करो, एक उदाहरण के तौर में बताने देता हूं। आपके पास एक मर्सिडीज कार है और आपकी खुशी हो रही है ना? तो क्या होता है कि अगर आपका पड़ोसी उससे भी बढ़िया कार लेके आया, तो क्या होगा? आपकी जो खुशी क्या होगा? वो दुःख में बदल गई। तो क्या होता है, कंपैरिज़न हमेशा किल द जॉय, यानी कंपैरिज़न करने से मतलब जॉय की वो हो जाती है। तो कभी भी एक एक लीडर किस उसमें होता है, तो कभी एक अच्छा लीडर होता है, वो कभी भी अपने कंपैरिज़न को नहीं करता, यानी कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। तो आप दोस्तों ये सारी चीज़ें ओवरऑल हर चीज़ का ध्यान रखें। इस तरह से आप अपने पूरे अगर अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आप इस तरह से ग्रैब करते हैं, तो आप एक लीडरशिप क्वालिटीज़ रख सकते हैं। दोस्तों, सभी के अंदर एक जज़्बा होता है और उसको बस सिर्फ़ उसको समझना है कि आपको किस तरह से एक लीडरशिप बनना है। तो मैं आज समझता हूँ बहुत सभी साथी यहाँ पे जितने भी हैं, तो आज से एक अपने
अपने अंदर एक परिवर्तन करें। हमें एक लीडर बनना है, ना कि किसी के फॉलोअर्स बनना है। तो हर इंसान के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज होती है, सिर्फ उसको पहचानना उसके हाथ में होता है। क्या-क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या-क्या स्टेप्स होने चाहिए। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आप सभी को बताने की कोशिश करी। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो आपके पास ये सारे गुण होते हैं, तो आप एक अच्छी लीडर्स की क्वालिटीज़ आपके अंदर आ सकती है। और आप मुझे आज पूर्ण भरोसा है, आपने आज जो भी मेरी द्वारा बताई गई बातें, यहाँ से बहुत कुछ आपने यहाँ से सीखा होगा। एक लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए हमें क्या-क्या, किस तरह से स्टेप्स उठाना चाहिए और कैसे हमें बिल्ड करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों ने यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी ध्यान से यहाँ पे सुना। तो मैं वन्स अगेन फिर दोबारा मिलूँगा सर, आपको एक नए टॉपिक के साथ। तो बस साथियों, थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू होस्ट। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू। वाओ, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, और बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से आपने लीडरशिप की क्वालिटी विद एग्जांपल हमारे सामने रखी। और बिल्कुल हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी एक अच्छे लीडर बन पाएं, लोग हमको भी सुनना पसंद करें, और अपने अंदर जो भी क्वालिटीज आपने बताई अपने अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यस, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से सवाल ना किए होते तो उम, गीता का सार ना बनता, और लोगों को वो ज्ञान ना मिलता जो आज गीता में लिखा है। जीवन की सच्चाई हर गीता में है कि दुनिया में आए हैं, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। बस जो अच्छे कर्म होते हैं वही हमारे साथ जाते हैं। क्या दुनिया में लेकर के आए थे जो तुम लेकर के जाओगे? क्या तुम्हारा है जो तुम्हें खोने का डर रहता है? अकेले तुम आए, अकेले तुम्हें जाना है। बस और बाहरी जो हमारा रूप होता है उसे हम सजने संवारने की कोशिश करते हैं, बट हमारी अंतरात्मा, हमारा सच्चा मन, उसकी तरफ हम कभी नहीं देखते कि हमने कैसे कर्म किए हैं जो हमारे साथ जाएंगे, उसे हमें सही रखना है। तो उसी तरीके से एक लीडर को भी अगर उनके पीछे क्राउड है, या तो एक लीडर का फर्ज होता है कि अपने पीछे वाले लोगों को अच्छे से गाइड करते हुए आगे बढ़े, उनको साथ लेकर उनके अंदर भी लीडर्स क्रिएट करके वो आगे बढ़े, उनको साथ लेकर के, जो आज ऑन पैसिव में हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने एक कोशिश की कि सभी अपने अंदर उन क्वालिटीज को लेकर के आए जो आपने बताई हैं, तो सभी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। और ऑन पैसिव को ऐसे ही अच्छे लीडरों की जरूरत है। हमेशा सर बोलते हैं कि मुझे बहुत सारे लीडर्स की जरूरत है यहाँ पर। सो थैंक यू गोपाल सर, आपने बहुत अच्छे से कोशिश की, और हम जरूर कोशिश करेंगे अपने अंदर इन चीजों को इम्प्रूव करने की। और अब मैं आगे सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे ही आपको बुलाया जाए प्लीज चाहे 2 मिनट के लिए अपनी शेयरिंग रखें, और आज के प्रेजेंटेशन के बारे में आपको कैसा लगा इसका फीडबैक रखें। और आपके पास भी कुछ और क्वालिटी पॉइंट्स होंगे तो हम चाहेंगे बिल्कुल कि आप भी उन्हें कुछ अगर चाहते हैं आप, तो आप भी अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं जो आपके पास है। सो चलिए, वेलकम एवरीवन। एंड सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले मैं विद्या मैम को बुलाना चाहूंगी। अगर विद्या मैम आप प्रेजेंट हैं तो प्लीज आएं और अपना फीडबैक रखें। मोस्ट वेलकम विद्या मैम। शायद उनका नेटवर्क इशू हो गया है। नेक्स्ट सुधीर मोहले सर हमारे बीच हैं, तो प्लीज वेलकम सुधीर सर, आपका वेलकम है। थैंक यू मैडम। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस मंच पर मुझे बुलाने के लिए उपस्थित सभी मान्यवर को नमस्ते और वेलकम। माय नेम इज सुधीर मुरले, वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। आज का सेशन बहुत सुपर रहा। सर ने प्रेजेंटेशन के बारे में अच्छी जानकारी दी है। लीडरशिप में कौन कौन सी क्वालिटी होना जरूरी है, नेतृत्व करना, और सभी को संगठन में विश्वास के साथ मिलजुल कर रहना, और
दूर की सोच रखना और लोगों को गाइड करना, परिवार, देश, सोसाइटी में सबको साथ लेके चलना और ऐसी क्वालिटी अंदर रहती टीम वर्क के साथ अच्छी बातचीत करना और मिलजुल के रहना, सुख दुख में शामिल होना, टीम के सभी सदस्य के साथ हेल्प करना, बुरे वक्त में संघर्ष करना, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना, लोगों को जो चैलेंज आता है उसके बारे में जानकारी देना, सपोर्ट करना, हर बात के लिए तत्पर रहना, सुख दुख की परिस्थिति में साथ देना और अपनी जिम्मेदारी पार पाड़ना, लोगों की तारीफ करते हुए मिसाल देते हुए उसके लायक बातचीत करना, दूसरों को सम्मान देना, किसी भी तरह के लोगों के साथ हमेशा मुस्कुराहट रखना, लोगों पर प्रभाव जमा के रखना, सभी को मिस्टर एस सर ने सभी को सम्मान दिया, उसी तरह लीडरशिप क्वालिटी सभी लीडर को जरूरी है। मीटिंग पर जहाँ मौका मिले बातचीत करना, बस इसी वाणी के साथ थैंक यू मैडम। थैंक यू सुधीर सर, थैंक यू आपके वैल्यूएबल वर्ड्स के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपना फीडबैक रखा। मैं तो कई बार बोलती हूँ आप हमारे मंच के एंकर हो, बिल्कुल एक-एक वर्ड को आप नोट करते हो और बिल्कुल स्मूथली एक प्रॉपर वे में एक रिदम में बोलते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। हर प्रेजेंटेशन में आप नोट करते हो और एक-एक पॉइंट को डिफाइन करते हो। सो थैंक यू सर आपके डेडिकेशन के लिए और बिल्कुल एक लीडर की क्वालिटी आपके अंदर भी है और हम चाहेंगे कि आप इन्हें मंच पर लेकर आओ। आप भी अपनी तरफ से अगर कुछ चाहते हैं प्रेजेंटेशन करना, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे और आप भी अपना प्रेजेंटेशन रख सकते हैं सर। बिल्कुल सब लोग आपको सुनना चाहेंगे। सो थैंक यू सुधीर सर एंड नेक्स्ट राजेश वैष्णव सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज आएं और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखें सर। आज के प्रेजेंटेशन के बारे में अपनी फीडबैक दें सर। राजेश वैष्णव सर। ओके नेक्स्ट खुशी कुमारी मैम, प्लीज वेलकम है आपका, आएं और अपना फीडबैक रखें। खुशी कुमारी मैम। थैंक यू मीना कुमारी मैम। खुशी कुमारी की आईडी से मैं जुड़ा हूँ, चंद्रभूषण पासवान, पार्ट ऑफ अनपैसिव, बिहार के कैमूर से बिलोंग करता हूँ मैम। आपने हमें मंच पर जी बुलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इस मंच के क्रिएटर आदरणीय श्री तुलसीराम सर को बहुत बहुत नमन, और इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेट को और होस्ट मॉनिटर सभी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम और सभी का स्वागत करते हुए इस टीम ओपीएस टाइगर एंड एवीएस के शानदार मंच पर आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आज के प्रेजेंटर आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट सर को बहुत बधाइयाँ, बहुत कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। और सर के लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदना में अमर बलिदान होता है, जो पत्थर चोट खाता है छेनी और हथौड़ी की, वही पाषाण कभी मंदिर में भगवान होता है, कभी मंदिर में भगवान होता है। आज हमारे गोपाल सिंह बिष्ट सर ने जो प्रेजेंटेशन रखा है लीडरशिप के ऊपर, बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा सर का। और लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, सारी चीजों को एक एक करके परत दर परत आपने विथ एग्जाम्पल हमारे सभी के सामने रखा है। आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी साथी यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट की उपस्थिति है 29 लोगों की, सारे लोग इससे भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में, अपने लाइफ में इसे अपना करके
हम सभी अपने को इम्प्लीमेंट करेंगे और खुद अपने अंदर एक लीडरशिप पैदा करेंगे। हम किसी के फॉलोवर नहीं बनेंगे, ऐसा हमारे सर का संदेश रहा और उस सर को हम उस संदेश को हम जरूर फॉलो करेंगे और अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी अपनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो बिल्कुल सत्य है, अकाट्य सत्य है, इसे हम सभी को फॉलो करना चाहिए। तो मीना कुमारी मैम, आपने हमें मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और गोपाल सिंह सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू मीना कुमारी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू चंद्रभूषण सर। आप जब भी आते हो बहुत ही अच्छी, वैल्यूएबल और बहुत ही प्यारी आपकी शेयरिंग रहती है। थैंक यू। आज आपने गोपाल सर के हमारे जो प्रेजेंटर हैं उनके बारे में आपने इतनी अच्छी लाइनें रखी और बिल्कुल वो इसके काबिल हैं कि उनकी प्रशंसा की जाए। और जो आज का टॉपिक उन्होंने हमारे साथ में डिफाइन किया है हमारे सामने, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीजें उन्होंने आज हमें सिखाई हैं। तो बिल्कुल हम सब कोशिश करेंगे। और इसी के साथ बढ़ते हुए राकेश चौधरी सर हमारे साथ हैं। सो प्लीज वेलकम राकेश सर, आपका वेलकम है। आएं और अपना फीडबैक रखें और अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं सर। राकेश सर। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद सबको। जय श्री वेलकम कृष्णा। वेलकम सर, वेलकम। और आज गोपाल जी ने गोपाल सर ने बहुत अच्छा सेशन रखा था और बहुत अच्छा बताए हैं कि लीडरशिप क्या होता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबके लिए, सबके अंदर एक लीडरशिप है और उस लीडरशिप को सिर्फ निकालना बहुत जरूरी है अब। क्योंकि एस सर ने हमें जो दे दिया है ना, भगवान करे कि सबको एक अच्छी कामयाबी मिलेगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग एक ऑन पैसिव में है, तो बहुत भाग्यशाली है हम लोग। और इसी के लिए एस सर को भी धन्यवाद और गोपाल सर ने आज जो बताया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। सबको सीखना है, आगे बढ़ना है और एक अच्छी मुकाम तक हम लोग को जाना है। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सीखते रहें, सिखाते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। और देखिए बिल्कुल बहुत आपने वैल्यूएबल अपना फीडबैक रखा राकेश सर। सो थैंक यू, आप आए और अपनी बातें आपने रखी। और बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग होते हैं जो बैकएंड में काम करते हैं लेकिन आगे नहीं आना चाहते हैं। तो हमारे राकेश सर भी उनमें से एक हैं। सभी फाउंडर्स की कुछ आईडीज वगैरह एक्टिव करना, क्रिप्टो से करना या पेमेंट कार्ड पेमेंट से करना, जो भी हो सभी की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं और हेल्प करते हैं सभी के वीकेंड में। बट कभी भी आगे मंच पे नहीं आते हैं और कभी नहीं अपने मुंह से उन्होंने बोला है कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, ये करता हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सारे हीरे हमारे ऑन पैसिव में हैं जो बैकएंड में भी रहकर अपना काम कर रहे हैं। सो उन सभी को सैल्यूट है, सलाम है उनकी मेहनत को और उनके जज्बे को। सो थैंक यू। एंड आगे हम रत्ना मैम प्लीज, आपका वेलकम है। आएं और अपनी शेयरिंग रखें और आगे कंटिन्यू करें। रत्ना मैम मोस्ट वेलकम। रत्ना मैम। थैंक यू मीना जी। और यस वेलकम। थैंक यू मीना जी। हाँ, थैंक यू सो मच। पैनल में उपस्थित सभी को होस्ट को नमस्कार। और आज का जो सब्जेक्ट था लीडरशिप, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, मतलब कि एक लीडरशिप के बारे में कैसा होना चाहिए और हर चीज के बारे में बहुत अच्छे डिटेल से और जैसे सचमुच हर इंसान के अंदर एक लीडरशिप होती है, बस उसको उसको थोड़ा निखारने की जरूरत है। बाकी तो सब अच्छा है। और आने वाले मतलब लीडरशिप में और आने वाले कुछ समय में आज का कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है। और क्या बोलूं, बाकी सब तो अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया सेशन रहा। थैंक यू सो मच मीना जी। और कुछ आगे भी नहीं कंटिन्यू है। करिए रत्ना जी, आगे ले लीजिए, जो लोग बचे हैं उनको ले लीजिए। ओके।
देखिए, जिसको भी कोई क्वेश्चन होगा प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, क्योंकि नाम लेने से तो पैनल पे आते ही नहीं है। तो प्लीज जिसको भी कुछ बोलना है तो आ जाइए। जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ मनीष जी हैं, तो मनीष जी पैनल आइए और अपने 2 शब्द रखिए। मनीष जी। चलिए आगे करते हैं। सपना जी हैं, तो सपना जी आप आकर 2 शब्द बोल सकते हैं आज के सेशन के बारे में। ठीक है ना, कोई आगे आने को ही नहीं देखता है। देखो अभी ये वक्त है कुछ सीखने का, बोलने का, तो प्लीज आइए आगे आकर कुछ 2 शब्द अपने, कुछ भी नहीं आता है तो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देके भी आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। तो संतोष, मैं यहाँ पे पैनल में दिख रहे हैं, संतोष जी हैं, तो प्लीज मोबाइल में थोड़ा सा सरनेम में थोड़ा डॉट लग के आ रहा है तो स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है। संतोष अग्रवाल है ना? संतोष अग्रवाल जी, अगलवी। उनका संतोष हो गया, अग्रवाल रत्नाज में हो गया। हो गया जी। हाँ हाँ, देखिए ना मैम, कोई आने को ही नहीं देखता पैनल में, तो अपने हैंड रेस कर देखो जो सकते लोग हैं। अपना माइक ऑन नहीं करेंगे ना, एआई और एस सर सब नोटिस कर रहे हैं, उनको इनकम लेट से आएगा। ठीक है, अपना माइक कोई भी ऑन मत करिए, बंद करके रखिए। आपको इनकम नहीं चाहिए तो बंद करके रखिए। और अगर चाहते हैं कि यस हमारा नंबर सबसे पहले आए, तो फटाफट से अपना माइक ऑन करिए और अपना एंगेजमेंट शो करिए, अपनी आईडी पे भी और टैग टीम के सामने भी, जो आपको देख रही है, नोटिस कर रही है सारी चीजें। तो अपना माइक ऑन करिए और अपने 2 शब्द रखिए, अपना इंट्रोडक्शन रखिए। क्या बोला है, जो प्रेजेंटर ने क्या बोला है उसके बारे में अच्छा है, या फिर आप कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड करिए। तो उसके बारे में 2 शब्द रख के आप अपना माइक बंद कर सकते हैं। ये सुधीर माहुले जी हैं, उनका हो गया मैम? नहीं महादेव, हुआ सर? हाँ नहीं हुआ हाँ, सुधीर तो मोहले सर का हो गया। हो गया है। हेलो। तो प्लीज थोड़ा हैंड रेस करके, थोड़ा स्टेज, मतलब आप माइक ओपन करके कुछ 2 शब्द भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 32 हेलो जन मैम, है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, आइए। राजेश, चलिए मैं अपनी शेयरिंग कर सकता हूँ अभी। जितेंद्र सर, जी, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। जितेंद्र जी आइए। थैंक यू रत्ना मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त सुपर हिट रहा लीडरशिप के ऊपर, और गोपाल सर के लिए मैं 2-4 लाइनें कहना चाहूंगा। लीडरशिप के ऊपर ही है। सच्चा मूल्य दिखने में नहीं, होने में है। सच्चा मूल्य दिखने में नहीं, होने में है, करने में है। हर दिन जो बीतता है, कुछ छोटे, कुछ अच्छे, न कि धीरे-धीरे करने योग्य महान चीज़ों के सपने देखने में, क्योंकि मनुष्य अपने अंधेपन में और युवावस्था की कल्पनाओं के बावजूद जो कुछ भी कहते हैं, दयालुता से अधिक राजसी कुछ भी नहीं है, और सत्य के समान राजसी कुछ भी नहीं है। यानी कि पृथ्वी पर आपके पास जो भी समय है, उसका सदुपयोग करें। जहाँ से भी आपको कुछ भी मिलता है, उसका सदुपयोग करें। और गोपाल सर ने आज लीडरशिप के बारे में इतनी सारे एग्ज़ाम्पल के साथ बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, उनको सबको फ़ॉलो करना चाहिए, राइट? तो लीडरशिप यही नहीं होती है कि आपको लोग सुनें, आप लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहे हो, कैसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हो, इसके बारे में गोपाल सर ने बहुत अच्छे से बोला। और पॉलिटिकल में जैसे कि आपने देखा, ऑफिसेज़ में आपने देखा, या जैसे ऑन पैसिव में भी है।
लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कुछ तो पल का वेट कर रहे हैं कि आएगा तो तभी करेंगे, राइट? मैंने आज भी कुछ एग्ज़ाम्पल दिए थे, तो इस तरह से नहीं करना है। लीडरशिप यही लोग कर रहे हैं, जितने भी मंच चल रहे हैं 35-40 पर डे चल रहे हैं, मीटिंगें चल रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? लीडरशिप ही तो कर रहे हैं। सब लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, सब लोगों को मौका दे रहे हैं, आप भी आओ, आप भी आओ, आपको जो कुछ कहना है इस मंच पे आओ, उस मंच पे आओ। तो इस तरह से अपने आप को निखारना है। आप लोगों को हम कहते हैं कि मीटिंग में आओ, सुनो और आपने जो सुना उसे व्यक्त करो। आपको कुछ ऐड करना है, आपको हो सकता है कि और बेटर कुछ चीज़ें ऐड करनी हो, तो उसे आप बोल सकते हैं। तो जब माइक ओपन करेंगे तभी तो आप कुछ बोल पाएँगे, कुछ बोलेंगे तो तभी आपका साहस बढ़ेगा। तो यही चीज़ है, सामर्थ्यता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए और एक जो प्रगतिशील सोच है और ये होनी चाहिए और हमेशा अपने लोगों के बीच में भरोसा पैदा करना होता है। अगर आपके अंदर भरोसा नहीं है तो फिर लीडरशिप किसी काम की नहीं है। भरोसा भी सबसे बड़ा होता है। आप किसी के सामने भी कहीं पे भी खड़े हो जाए और कोई भी कह दे कि ये सबसे अच्छा इंसान है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, तो यही क्वालिटी है लीडरशिप की। तो थैंक यू रत्ना मैम मुझे बुलाने की और गोपाल सर का प्रेजेंटेशन सुपर डुपर मज़ा आ गया। थैंक यू। बहुत अच्छे जितेंद्र जी, आपकी शेयरिंग सुपर। और सच ही है ना कि देखिए ये सब ये मंच अपना परिवार है और यही आप लोग आने में मतलब बोलने में हिचकिचाएंगे तो आगे कैसे बोल पाएंगे। तो प्लीज आइए और बोलिए। यहाँ पे मैं हैंड रेस देख रही हूँ। एमडी एमडी जावेद और आखिर प्लीज अपना माइक ओपन की खोलिए और आइए 2 शब्द बोलिए अपने। थैंक यू मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी, मेरी कुछ सवाल है, जरा मैम जरा बताएंगे आप। जी ये जावेद अख्तर मेरे बेटे की आईडी है, मैं उस आईडी से आज लॉगिन हुआ हूँ और इससे पहले मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में डीलन सर के सेशन में अपने आईडी से एक्टिव था, वहाँ पर था लगभग 1.5 घंटे। अच्छा तो मेरे बेटे की उम्र है लगभग 14-15 साल, एक बेटे की है 11 साल और दोनों का ओके आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों का बना हुआ है। क्या ओके। मैं इस नाम से आईडी रख सकता हूँ या अपने नाम से ले सकता हूँ? नहीं प्लीज नहीं मैम इसका आईडी मुझे बदल जवाब दें। ठीक है। क्या? आईडी बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मिस्टर एस ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है और अभी आने वाले समय पे बहुत कुछ होने वाला है। तो देखिए आपके बच्चों की उम्र अभी इतनी हो चुकी है तो आपको नहीं बदलना है क्योंकि हर किसी का अभी आधार कार्ड बन चुका है और जी मेन जी आधार कार्ड भी बन चुका है और बैंक की आजकल स्कूलों में भी अपना बैंक भी चल रहा है ना। जी तो जी जी आपको आईडी बदलने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से ही चलने दीजिए। और जी इसके लिए मैं और जितेंद्र सर से पूछ सकती हूँ सर? ठीक है मेरा आंसर? यस परफेक्ट मैम, राइट। ओके थैंक क्योंकि यू। क्योंकि मेरा नाम है एमडी नसीम जावेद, मेरे नाम से 2 आईडी है ऑलरेडी और एक आईडी मेरे वाइफ के नाम से और 2 आईडी जी है दोनों बेटे के नाम से और दोनों बेटे का आधार कार्ड पैन कार्ड बना हुआ है। मैं रख बिल्कुल सकता बिल्कुल हूँ ना? तो बिल्कुल मैं भी बिल्कुल। सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिस अगर बच्चों के नाम पे तो बच्चों के नाम पे आईडीज़ को रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे जी वो वेरीफाई आएगा, तो जी उसमें क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी, वो देखने के बाद ही लगेगा पता, जी जी इस राइट? तब तक जी आप एमडी। टेंशन मत लीजिए, वो वेरीफाई होने आने दीजिए, तब तक कुछ भी हेर-फेर मत कीजिए, कोई भी चेंजेस मत कीजिए। हाँ, अभी तक और मैं एडिट। वेरीफाई आता है तो आपको सामने जैसे 1-2 लोग करेंगे, 5 लोग करेंगे तो मार्केट में जैसे आप पैसे के फाउंड मेंबर हर मंच पे हैं, तो सब कुछ ना जी कुछ बता ही देंगे। तो आपको जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, इतना ही कहना अच्छा चाहूँगा। अच्छा जितेंद्र सर, एक एक सवाल और है मेरा। क्या ये सभी आईडी से ओ कनेक्ट में लॉगिन होना जरूरी है या एक ही आईडी से मैं होता रहूँ? आप करें तो अच्छा है, एंगेजमेंट बनेगा आपका। जी मैं दिन में लगभग 4-5 मीटिंग अटेंड करता हूँ ओ कनेक्ट पे, तो सब आईडी से हुँ, करता हूँ। इससे पहले मैं अपने नाम से था कोचन डीलर सर के सेशन में और हुँ, अभी मैं आपके सेशन में आया हुआ हूँ जावेद के नाम बिल्कुल, से। बहुत अच्छा किया। सब आईडी पे एंगेजमेंट रखो, ये सबसे बढ़िया बात जी थैंक यू सर। ओके। थैंक है। यू। यहाँ पे मैं एक हैंड रेस देख रही हूँ। अशोक
भाई क्या अशोक भाई ने हैंड रेस किया था। आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ 2 शब्द बोलना चाहते हैं तो प्लीज आइए मंच पे और बोलिए। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए इस पैनल पे। जो भी पे वेबिनार में सुन रहे हैं सभी को मैं दिल से शुक्रिया। मैम नेक्स्ट को ले लीजिए। जी यहाँ पे हमारे बीच एक मिनट, ओके हमारे बीच प्लीज एक अपना माइक। बहुत अच्छे लोग व्यक्ति हैं, मिथिलेश विश्वकर्मा जी। मैं चाहूंगा था थोड़ा सर आप थोड़ा सा हम लोग को कुछ बताएं सर, लीडरशिप पर कैसे हम लोग को वर्क करना है और लीडरशिप पर कैसे आगे बढ़ना है। सर अभी फीडबैक चल रहा है, लीडरशिप पे टॉपिक हो चुका है और बाकी लोगों की शेयरिंग भी लेनी है। अगर वो प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं इस मंच पे तो वो आगे आ सकते हैं, राइट। और तो हमें सिर्फ अभी अभी अपना इंट्रोडक्शन लेके और शेयरिंग लेनी है। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में जाएंगी तो आप इस रिकॉर्डिंग को अच्छे से देख सकते हैं। लीडरशिप के बारे में ही बताया गया है। यहाँ पे हैंड रेस है साखीन खान जी का, तो प्लीज माइक ओपन की करिए और आइए। अपने सवाल हो या कुछ बोलना चाहते हैं सेशन के बारे में तो बोलिए। साखीन खान जी। गुड इवनिंग मैम, जी गुड इवनिंग सर। सभी रखिए को मेरा आपकी। प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम शौकीन खान, मैं राजस्थान से। और जो आज मैंने गोपाल सर का प्रेजेंटेशन सुना लीडरशिप पे, वो बहुत ही लाजवाब प्रेजेंटेशन था। और ये हम सबको एक फाउंडर के नाते और हम सबके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक जब हमारे कोई एक फाउंडर की पोजीशन मिली है तो हमें उसके जैसे अ, उसके अकॉर्डिंग टू काम भी करना चाहिए और अपने आप को निखारना चाहिए। तो एक बार एक वेबिनार में एसर ने कहा था कि एक लीडर के अंदर रीडर की भी क्वालिटी होती है। रीडर इज लीडर। हेलो 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 आपकी वॉइस आ रही है? आ रही है आपकी हाँ मैम, वॉइस। कोई कोई प्रॉपर आ रही है? जी प्रॉपर आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। तो मैडम, हेलो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज के लिए। यानी कि आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है और अपना फीडबैक पे अपने विचार रखे हैं। ओके ओके थैंक यू सो मच। आपने हिम्मत तो की स्टेज में मतलब सेशन में आकर बोलने की। इसी प्रकार आगे भी ऐसे बोलते रहेंगे तो सीखते जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। संजय कटारिया जी हैं, आप 2 शब्द आकर बोलिए। संजय कटारिया जी। हाँ मैम, हेलो मैम। जी आइए। पैनल में जितने भी बैठे पार्टिसिपेंट को सभी को मैं थैंक्स। और मैं कल भी आया था, कल भी मैंने सुना, सेशन बहुत अच्छा था। और आज भी थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ मैं। कभी से ज्वाइन होने की कोशिश करा लेकिन हो नहीं पा रहा था। सेशन को फिर बाद में सुनूंगा मैं यूट्यूब पे। लेकिन मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब सीखेंगे और सिखाएंगे। मैम आवाज आ रही? हाँ यस सर। बिल्कुल बोलिए।
और इसी तरह से आना चाहिए और सभी को लाना भी चाहिए। और थैंक्स करता हूँ मैं श्रेयस सर जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जो हर कोई मतलब आगे आके बोलना सीख रहा है और सीखेगा और सीखता रहेगा आगे। बिल्कुल मैं सभी लोगों से एक निवेदन भी करता हूँ, कल 9 बजे, सवा 9 बजे मीटिंग से ज्वाइन हो जाना टाइम से, और बाकी लोगों को भी ज्वाइन करा देना। जो आपको लिंक मिलेगा ग्रुप में कहीं पे भी, हमारे मंच का, टीम ऑफिस टाइगर एंड एमबीएस का, कल वो ट्रैकर का सेशन होगा। तो आपको जानना चाहिए वो ट्रैकर क्या है और इसके फीचर कैसे यूज होंगे। तो ज़रूर ज्वाइन करना सभी लोगों के साथ। थैंक यू। ना सर, वो मैं ज्वाइन होने की कोशिश करा लेकिन हो नहीं पा रहा था। मैं 9 बजे से ट्राई कर रहा था। अगर आप में से किसी ने भी अपने फ़ोन में वो कनेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा, तो उससे पहले अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, राइट? और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा आपसे ज्वाइन, तो आप जो लिंक मिलता है आपको, उसको गूगल पे पेस्ट कीजिए और उसके बाद डेस्कटॉप मोड पे उसको लॉगिन कीजिए। एक बार देखना, अगर हो जाए तो अच्छा है, फिर उसको वापस डेस्कटॉप मोड से हटा के दोबारा आप देख सकते हैं। 2-3 चीज़ें ट्राई कर लें, ठीक? मतलब कभी-कभी सर मैं यही प्रॉब्लम आती है, जो ज़्यादा नहीं, तकरीबन बहुत कम आती है, लेकिन कभी-कभी बहुत ज़्यादा आती है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। ठीक हो जाएगी, बस डेटा का ध्यान रखें और जो मैंने अभी बताया उसको फॉलो अप ज़रूर करें। थैंक यू। ठीक है, ठीक। धन्यवाद सर। थैंक यू संजय कटारिया जी, आपने आकर 2 शब्द रखे यहाँ पे। और प्लीज आप लोग ना हैंड रेस करिए तो मैं अच्छे से आप लोग को बुला पाऊंगी। यहाँ पे से वही शेखर दास जी दिख रहे हैं। शेखर दास जी, अगर आप अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं तो प्लीज आइए, 2 शब्द बोलिए आज के सेशन के बारे में। हेलो। जी आइए, बोलिए आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं वेबिनार से निकल गया था। मेरी शेयरिंग आई तो इनवाइट करने के लिए सभी होस्ट जो भी इस पैनल पे है उसका सबको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम अशोक थकान, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और गोपाल सर ने आज लीडरशिप के बारे में बहुत अच्छा बताया कि लीडर किसको कहते हैं, जो सबको सिखाते हैं। लीडर यानी गुरु। गुरु अपने माता पिता या शिक्षक, इसमें सब लीडर है। यही होना चाहिए कि वो अपना शिष्य अपने अपने से भी आगे बढ़े, इसको लीडर कहते हैं। तो लीडर के बारे में सर ने बहुत अच्छा सा बताया, गोपाल सर ने। और हर लीडर में यही गुण होना चाहिए कि मैं सीखूं और अपने जो मुझे सुन रहे हैं और वो मुझसे और भी आगे बढ़। वही बहुत अच्छा बताया सर ने। तो थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने आके 2 शब्द बोले, बहुत अच्छा। यहाँ पे मैं पैनल में उपस्थित हैं बामन सतपुते जी, प्लीज आप अगर आकर 2 शब्द बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद मैडम, आपने बोलने का मौका। सेशन बहुत ही अच्छा रहा लीडरशिप। गोपाल सर ने जो डेफिनेशन बताई है लीडरशिप के बारे में, who knows the way, shows the way and goes the way, तो जाहिर है लीडर ऐसे ही हो जो ये सब जानकारी भी रखते हो, मार्ग भी दिखाने वाले हो और उस राह पर चलने वाले भी हो। और इतना ही नहीं, सबको लीडर बनाने वाले ही हो। ऐसे ही हमने लीडरशिप के अंदर एक चीज देखी है, हमारे ब्लेसर श्री जेंगठे सर। शुरू में हम इनकी बातों को जब निगलेक्ट करते थे ना, तो ये सबको पीछा लग कर
अपने मंच पर बुलाते थे और उन्हें कभी हमारी बातों का कभी गुस्सा भी नहीं आता था और इस तरीके से आज उनकी जिद से आज हम इस मंच पर आए हुए हैं। तो धन्यवाद सर, जंगठे सर को भी और गोपाल सर को भी, जो आज हमारे लिए इतनी मेहनत करके इतनी पढ़ाई करके हमको जो जानकारी दे रहे। तो गोपाल सर को भी हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी, शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत अच्छी शेयरिंग थी। और यहाँ पैनल में दिख रहे हैं मिथिलेश विश्वकर्मा जी, तो प्लीज आप आइए और 2 शब्द बोलिए। धन्यवाद मैम, आपने मुझे वेलकम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ मिथिलेश विश्वकर्मा फ्रॉम बिहार, इंडिया से। रिसेंट मैं दिल्ली में रहता हूँ मैम। देखिए, लीडरशिप की बात हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज लीडरशिप का सेशन है। मैं ऑन पैसिव में आने से पहले बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम किया है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा, लीडरशिप अगर अपने आप में लाना है, वो क्वालिटी आपको अपने आप में लाने से पहले अपनी डर को आप निकाल दो। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सीख करके आप किसी को सिखाने जाएंगे, बताने जाएंगे, तो सबसे पहले इस बात को आप अपने मन से निकाल दो कि आप सीख करके जाओगे तो ही बता पाओगे। आप जाएंगे, हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति को आप बैठ करके बताएं चीजों को, वो कनेक्ट के बारे में बताए, वो मेल के बारे में बताए, ऑन पैसिव के बारे में बताए। हो सकता है कि आप सही से सामने वाला व्यक्ति को नहीं बता पाए। डोंट माइंड, कोई बात नहीं है। आप दूसरे व्यक्ति को फिर बताएंगे सेम चीजों को, तीसरे व्यक्ति को सेम चीजों को बताएंगे। आपके अंदर धीरे 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 देखेंगे 1 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना में अपने आप आपके अंदर क्वालिटी आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी हेजिटेशन दूर होना स्टार्ट हो जाएगी। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप स्टडी करें, जितने भी लीडर हैं सारे को सुने और अपने आप में एक कैलकुलेशन निकालें कि जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं मिलने के लिए। देखिए, इस सिस्टम में क्या है ना कि 1 बाय 1 करने की तो जरूरत है नहीं, बट हम सब नेटवर्क मार्केटिंग से हैं तो हम लोग का तो आदत बन चुका है सामने वाला व्यक्ति को बैठ करके बताने का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप जाइए, सामने वाला व्यक्ति को बिल्कुल शॉर्ट में चीजों को बताइए। अब जैसे वो कनेक्ट हमारे पास है, तो जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले व्यक्ति हैं, नॉलेज तो उनके पास पहले से है। हमें क्या करना है, वो कनेक्ट के बारे में बहुत शॉर्ट में बताना है कि भाई मेरे पास भी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऐप है जिसपे हम वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ही अच्छे से अपने टीम के साथ मीटिंग शेयर करके बहुत ही अच्छे क्वालिटी पे हम काम कर रहे हैं। आप रजिस्ट्रेशन करो, फ्री में रजिस्ट्रेशन है, 15 दिन का ट्रायल है, आप इसे चेक करो। बिल्कुल शॉर्ट में बता करके आना है और उसमें ये भी ऐड करना है कि नॉट एमएलएम। हम लोग पिछले 27 सालों से एमएलएम इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। 95 नहीं 98% लोग यहाँ फेल हुए हैं, बट एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 5 सालों से बन रही थी, बट अब बन करके तैयार हो गई है। आज भी काम हो रही है, काम आगे भी होता रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑन पैसिव में काम होता नहीं रहेगा, बिल्कुल होता रहेगा। और मैं जो चीजों को आप देने के लिए जा रहा हूं, इसके साथ गवर्नमेंट भी आ रही है। बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, एआई टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे मैं सीखा हूं और आपको सिर्फ बताने के लिए आया हूं। ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में बात कीजिए और विश्वास के साथ बात कीजिए, उसके आंखों में आंखें डाल करके बात कीजिए। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ बैठें तो लिखित में बात करें। एक पेपर पेन रखें, जो भी आपको बताना हो पेपर पे ही बताएं। अपने टीम के साथ मिल रहे हैं, देखिए टीम वर्ड तो यहाँ यूज करना ही नहीं है,
किसी भी व्यक्ति के पास आप बैठ करके बात कर रहे हैं तो लिखित में ही बात करें। ओ कनेक्ट बोलना है तो ओ कनेक्ट, ओमेल के बारे में तो ओमेल के बारे में बताइए। जब आप बात करते चले जाएंगे तो आपके अंदर एक विश्वास बनता चला जाएगा। आप देखेंगे 6 महीने के अंदर आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। 1 साल के अंदर आप किसी भी व्यक्ति के पास बैठ जाएंगे, आप आईएएस आईपीएस के पास बैठ जाएंगे तो आपके अंदर डर रहेगा नहीं। तो खुद पे काम करते चले जाइए, आपके अंदर क्वालिटी आता चला जाएगा। कहीं कुछ विशेष कोई किंतु परंतु नहीं है, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। 27 सालों के बाद मेरे भी अंदर एक विश्वास आया है कि अब मेरा लास्ट ये पड़ाव है, यहाँ से बस जिंदगी बदलना है तो बदलना है। थैंक यू एस सर को मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू जितेंद्र सर को कहना चाहूंगा, थैंक यू मैं मीना मैम को कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आया है। सो धन्यवाद, लगे रहिए, लगातार काम खुद पे कीजिए। सो थैंक यू मैम। थैंक यू मिथिलेश जी, थैंक यू जितेंद्र बहुत अच्छी शेयरिंग थी आपकी एक लीडरशिप के बारे में और किस तरह से नेटवर्किंग कंपनी में आप आके और अभी अपन ऑन पैसिव के बारे में किस तरह बताना है। तो सुपर, आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही। अब मैं जितेंद्र सर को बुलाना चाहती हूँ, तो प्लीज जितेंद्र सर आइए। थैंक यू, और थैंक यू रत्ना मैम मुझे बुलाने के लिए। और बहुत ही ज़बरदस्त शेयरिंग रही अभी सर की। बहुत ही अच्छी बात बोली उन्होंने कि बिल्कुल किसी से भी आप बात करें तो रिटर्न में बात करें, और आदत होनी भी चाहिए। आपके पास एक छोटा डायरी हो, जैसे भी हो, आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं, मिलते हैं, तो रिटर्न में ही वर्बली आप जितना बता सकते हैं बता सकते हैं। प्रैक्टिकली कुछ भी आपको बताना हो पॉइंट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, तो उसको रिटर्न में ज़रूर बता दें, समझ में आ जाएगा। आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो स्मार्टफ़ोन से ऑपरेट करके उससे बता दीजिए कैसे किस तरह से क्या होना है। अपलेट हमने यूज़ करना है, अपने अपलेट को किस तरह से बताना है उसको हम डायरेक्टली लॉगिन करके, उसका साइन अप करा के, उसको हर तरह से आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बुलाना चाहूँगा प्रमोद शर्मा सर, प्लीज वेलकम, आएं और अपनी शेयरिंग रखें। जितेंद्र सर, मुझे 1 मिनट बात करनी है आपसे। यस जी हाँ जी। सर, आज जो 360 का वेबिनार होने वाला है और ओप अंडर बैक ऑफिस में जिस तरह पहले आते लिंक आता था उस तरह से आज लिंक नहीं आया, मुझे लिंक मिल नहीं रहा, तो फिर मैं 360 का वेबिनार कैसे अटेंड करूंगा? आपको लिए अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वैसे भी मीटिंग बहुत लेट है, जी तो वैसे भी अपडेट कल 9 बजे यहाँ पे मिल ही जाएगा। कुछ भी अपडेट होता है तो जी हम जी उससे विस्तार से इसके बारे में ज़रूर बताएँगे। और सेम जितेंद्र डे सर, बता हाँ जी। अभी 11:30 तक आने वाला है लिंक। मैं सर से बात हुई है, मतलब वो जो आने वाले हैं मार्टिन अच्छा सर से, तो उन्हें थोड़ा आएगी, लेकिन आने वाली है लिंक, तो आप देखते रहिए, हो सकता है आएंगी कि कुछ लिंक। इम्पोर्टेंट अपडेट के रिगार्डिंग हो, कुछ मैसेज भी क्या पता वहाँ पे पॉपअप आ जाए, तो देखते हैं क्या हो तो सकता सर है। अगर सर जैसे लिंक आएगा तो अपने ग्रुप में डाल सकते हैं आप या नहीं डाल सकते यस हैं? यस व्हाई नॉट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं आपको बुलाना चाहूँगा प्रमोद शर्मा सर हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आएँ फीडबैक के लिए। प्रमोद सर, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है सर? वीडियो अब आ रही है सर, आ रही है। वीडियो ऑफ कर लीजिए आप, वीडियो। मेरी वॉइस आ रही है सर? यस परफेक्ट हेलो, आ रही है सर, आ रही है, आ रही है आपकी आवाज़। चलिए आज सर का नेटवर्क नहीं है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा यहाँ पे राजेश वैष्णव सर हैं। राजेश जी, आप अपनी शेयरिंग रखें। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्ते जी, नमस्ते। सर। मेरे को इस मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर और गोपाल सर ने आज जो लीडरशिप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है सर,
बहुत अच्छा नॉलेज है, अच्छा वो किया, फीडबैक दिया है सर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे, जितेंद्र सर। बिल्कुल। हेलो हाँ, सर, बोलिए। ये जो अपन को जो मेल आ रही है ना, मेल मेल जो आ रही है ना अपन को ऊपर से सर, कहाँ जिन्हें पे? विड्रॉल लगा रखा है सर, हाँ, तो जिन्होंने आपको मेल विड्रॉल लगा आएगी। रखा है, जिसने विड्रॉल नहीं लगाया सर, उनके लिए भी थोड़ी ये आएगी। नहीं, जिनका पेंडिंग विड्रॉल है उन्हीं उन्हीं को आएगा। अच्छा ओके सर। यस। सर बहुत, थैंक यू। इतना ही और बोलूंगा सर। मेरे नेटवर्क पहले भी ये हुआ था, वो ऑन नहीं होता है सर, सर नेटवर्क का आपको इतना बहुत ही जबरदस्त इशू है मेरे पास। सर आप बहुत टाइम आप बाद आपको बोलने का मौका मिला है, इतना ही नहीं आपको बहुत कुछ बोलना है और आपको मैंने काम बोलना भी है दिया था। सर थोड़ा अभी। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपका आशीर्वाद रहा तो बहुत। नहीं सर, मेरा साथ है। ओके सर। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू राजेश जी। नेक्स्ट मैं पे बुलाना चाहूँगा विद्या मैम को। अपनी शेयरिंग रखें, पहले वो नेटवर्क में नहीं थे तो वापस आ चुके हैं। विद्या मैम, वेलकम। यस, थैंक यू सर। मैं तो शुरुआत में ही थोड़ा बहुत आज गोपाल सर का प्रेजेंटेशन सुन पाई थी। उसके बाद मैं आउट हो गई, काफ़ी देर तक ट्राई करती रही और फिर मैंने देखा कि मेरा नेटवर्क एकदम से गायब हो चुका है, तो मैंने मैसेज चैट डाल दिया। फिर मैं 10 बजे जॉइन हुई, 10:10 पे जॉइन हो गई थी, रीजॉइन हो गई थी। तब तक सर का प्रेजेंटेशन खत्म हो गया था, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊँगी कि प्रेजेंटेशन के बारे में। वैसे फीडबैक सबके बहुत बढ़िया आ रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लगा गोपाल सर का प्रेजेंटेशन, तो बिल्कुल अच्छा हुआ है सर का प्रेजेंटेशन। और क्योंकि लीडरशिप के बारे में था और यहाँ पे हम सभी एक आगे चलकर लीडर ही बनने वाले हैं, तो वो क्वालिटीज़ जो भी गोपाल सर ने बताई हम सबके अंदर होनी चाहिए। और शुरुआत में मैंने बस इतना सुना जो सर ने कहा कि एक लीडर दूसरे को एक लीडर ही बना करके तैयार करता है। उन्हें फॉलोअर्स नहीं अपने बढ़ाने, बल्कि अपने जैसे लीडर्स रेडी करने हैं। तो बिल्कुल सही बात कही। तुलसी सर जी जैसे कहते हैं ना कि गुरु जो होता है कि वो गुरु होता है कि अपने शिष्य को वापस अपने जैसा बना दे, है ना? तो बिल्कुल लीडर का भी काम इसी तरह से है कि वो उसके संगत में जो आए, सब उसके जैसा बल्कि उससे बेहतर बन जाए। और हमें भी फॉलोअर्स नहीं चाहिए, लीडर्स चाहिए, ताकि आगे चल के हम एक अच्छा अपनी कंपनी के साथ में लेकर साथ लेकर के और जो हमारा मिशन है उसे पूरा कर सके। तो बिल्कुल। और अभी हमारे एक मिथिलेश विश्वकर्मा सर जी, उन्होंने भी सही बात कही कि हमें कोई भी प्लान या अपना बिज़नेस जो किसी के सामने रखना है, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ रखें। और एक बेहतर होगा कि वर्बली बताने से अच्छा कि हम उसे लिख कर बताएँ, मेन पॉइंट्स उन्हें लिख कर समझाएँ, तो एक बेहतर इफ़ेक्ट, एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है आगे वाले पर्सन में। तो बिल्कुल सही मिथिलेश सर ने कहा और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ओवर टू यू जितेंद्र सर। थैंक यू विद्या मैम। यहाँ पे विजेंद्र कुमार जी हैं, उनका हैंड रेज है। आप अपनी शेयरिंग रखें सर 2 मिनट के लिए। विद्या मैम, सॉरी, विजेंद्र कुमार जी। मीना कुमारी मैम, अपनी शेयरिंग रखें। मीना कुमारी जितेंद्र सर, मैम, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है यस सर, सर, आ रही यस है। यस यस। मैं अभी प्रमोद सर का करवा रहा हूँ, प्रमोद सर की आवाज नहीं आ रही है, तो उनको अभी लेना, रुको, होल्ड करना। ओके, ओके। वाह, फैंटास्टिक। विजेंद्र कुमार जी, आपका माइक ऑन है, आप बोल सकते हैं। चलिए, गोपाल सर, प्रमोद जी को लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे है अंजलि देवी जी।
अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप अपनी शेयरिंग रखें। महेश जी। अंजलि देवी का हो गया सर, वो राकेश चौधरी हैं, अंजलि देवी का हो गया। ओके, महेश। चलिए, महेश जी को भी आवाज़ नहीं आ रही है। श्रद्धा मैम। श्रद्धा चौधरी मैम। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही? यस, बढ़िया आ रही है, आप बोल सकते हैं, बढ़िया। थैंक यू सर, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो गोपाल सर का बहुत अच्छा रहा, मैं सुनती गई। और जो मिथिलेश ने बताया, अभी विद्या मैम ने बताया कि लीडर की जो जिम्मेदारी है बहुत निभानी पड़ती है, और लिख के भी बताना वो बहुत अच्छा लगता है कि लिख के समझाओ। तो ये चीजें सारी हम लोगों को भी सीखनी पड़ेंगी और सिखानी भी पड़ेंगी। तो सर जितेंद्र सर, ये बहुत अच्छा टॉपिक था आज का। और हमारे साथ जो है वो भी एक लीडर, जो हम लोगों को लीडर बना दिया है, तो ये एक जिम्मेदारी ही होगी। और हमारे जो मंच के लीडर हैं, जो तुलसी सर, एक तरह से दो पद निभा रहे हो, एक गुरु का, दूसरा लीडर का। तो जो वो हम लोगों को ज्ञान देते, एक लीडर की तरह देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और आप हमारे यहाँ तो सभी लीडर ही हैं। आप जितेंद्र सर भी लीडर हैं, सुनील सर भी लीडर ही हैं, गोपाल सर भी लीडर हैं। तो ये सारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसी बात नहीं, कितने भी टाइम पे बुलाओ हाजिर हो जाते हैं कोई। और गोपाल सर को तो मैंने देखा है कि बहुत से लोगों का कॉल आता है और वो तुरंत अपनी जिम्मेदारी निभाने जाते हैं। तो लीडर की यही जिम्मेदारी होती है। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर। मेरी वॉइस आ रही है मैम? यस, हेलो। थैंक यू जितेंद्र सर, मेरी हेलो। वॉइस आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। ओके, मैं बोल सकता हूँ? यस, व्हाई नॉट। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू मी। देखिए, आज गोपाल सिंह बिष्ट सर का जो टॉपिक रहा, हाउ टू बिल्ड लीडरशिप, माइंड ब्लोइंग, सुपर डुपर। और मैं उनके लिए दो लाइन बोलना चाहूंगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वाओ! आज वाकई गोपाल जी का प्रेजेंटेशन बहुत ही लाजवाब रहा, सुपर। सबसे पहले जानकारी रखने वाला होता है लीडर, सबको रास्ता दिखाने वाला होता है। लीडर खुद भी उस रास्ते पर भी चलता है जिसको वो फॉलो करवाता है। इस प्रकार से तमाम जानकारियां हमारे आज के प्रेजेंटर गोपाल दुख को सहन करना और काफी एग्जाम्पल्स देते हुए बताया। देखिए, एक विशेष चीज और आई इसमें, लीडर को निडर होना चाहिए, लीडर को अनुशासित होना चाहिए, लीडर को अपनी सोच को व अंतरात्मा की मरम्मत करते रहना चाहिए। जैसे आध्यात्मिकता का हमारे मंच पर डिस्कस हो रहा है निरंतर, तो उससे हमारी जो अंतरात्मा है उसकी मसाज होती रहती है, उससे हमारे विवेक को बल मिलता है और बल से विवेक चलता है। तो लीडरशिप के मतलब काफी चीजें बिल्ट होती हैं इंटरनली। लीडर को हमेशा ही अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए। जैसे मैं बोलूं एक वर्ड में, तो न्यूज आप समाचार से इसका अर्थ ना लगाएं, क्योंकि न्यूज का मीनिंग यहाँ पे मेरा सेल्फ मेड डेफिनेशन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। मतलब आपके सराउंडिंग में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं उसकी अपडेशंस आपको होनी चाहिए। और जिस भी टॉपिक पर आपको बोलना है उस पर आपका इतना कमांड होना चाहिए कि आप थोड़ा आउट स्टडी उसकी करके और उसे ब्रीफली प्रेजेंट कर दें। दिस इज द लीडरशिप। लीडर को हमेशा हर पल निरंतरता की तत्परता में रखना चाहिए। ए लीडर मस्ट बी रीडर। वाओ! प्रेजेंटेड बाय मिस्टर एस मुफारे सर।
थैंक यू मिस्टर एस मुफारी सर। यस, वाकई वाओ, लाजवाब, सुपर डुपर। और हमारे मिथिलेश सर का जो रहा, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई है कि हम जब भी कहीं किसी से डिस्कस करें तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। यस, इससे कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। आई सपोर्ट इट। थैंक यू सो मच। वाह, प्रमोशन, नाइस शेयरिंग। अभी बने रहिएगा मीटिंग में एंड तक, आपको दोबारा बुलाया जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, हैंड रेज है शौकीन खान सर, प्लीज आए, अपना शेयरिंग रखें। शौकीन जी। विजेंद्र जी, आपका भी हैंड रेज था, आप वापस अपना माइक ऑन करके अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। ओके, महेश पासवान जी हैं, आप भी अपना शेयरिंग रख सकते हैं। राकेश चौधरी जी हैं, आपकी शेयरिंग अगर नहीं है तो आप शेयरिंग की ला सकते हैं। चलिए, काफी यहाँ पे शेयरिंग हो चुकी है। मीना मैम, आपकी शेयरिंग होनी है ना, आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। एज ए होस्ट आप आए थे, बट आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और बिल्कुल आज का जो गोपाल सर ने जो प्रेजेंटेशन रखा आज का, हाउ टू बिल्ड लीडरशिप, बिल्कुल बहुत ही वैल्यूएबल सेशन रहा। और बहुत ही एक एक पॉइंट उन्होंने जो हमें अपने अंदर रखने चाहिए, अपने अंदर गेन करने चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ऑन पैसिव के अंदर भी सभी को लीडर बनना है, और सभी यहाँ पर लीडर हैं। किसी के साथ कोई सिंगल है और किसी के साथ में पीछे अपने एक वो क्राउड लेके आए हैं। और अभी अगर नहीं है जिनके साथ में भी, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा क्राउड सभी के साथ में आने वाला है। तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस क्राउड को आप कैसे एजुकेट करते हो, कैसे उसको हैंडल करते हो, कैसे उसको लीडर बनाते हो, कैसे टारगेट करते हो, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये होती है लीडरशिप की क्वालिटी, कि आप सामने वाले को भी एक लीडर बनाने के लिए हेल्प करें, और जो उसके अंदर कमी है उनको उसे बताएं कि आप इन्हें इम्प्रूव करिए, आप ऐसे नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से करेंगे तो ये बेटर होगा। तो गोपाल सर ने सारी चीजें एक एक वन बाय वन करके बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। और गोपाल सर, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम भी एक परफेक्ट और अच्छे लीडर बन सके, ताकि लोग हमें सुनने में इंटरेस्टेड हों और हमें सुने। बिल्कुल हम लीडर बनेंगे, फॉलोवर नहीं बनेंगे। बट यस, कुछ लोगों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम एस सर को फॉलो करेंगे, हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके एग्जाम्पल से ही हम सीखते हैं कि इसने इस तरीके से लाइफ में अपना नाम कमाया। तो उनको हम फॉलो करते हैं कि हमें वो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं कि यस, हम भी अगर इस तरीके से करेंगे तो हम भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर जाएंगे कि हमारे बाद भी उस सबका एग्जाम्पल लिया जाएगा। तो बिल्कुल कहीं चीजें सीखनी होती हैं और कहीं चीजें सिखानी होती हैं। ये टाइम और वक्त और व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि हम किस व्यक्ति से सीखते हैं, कब सीखते हैं। सीखने को तो हम बच्चे से भी सीख सकते हैं। और रियली गोपाल सर, आज आपने बहुत अच्छे से एक एक चीज को डिफाइन किया। तो थैंक यू गोपाल सर, इतना वैल्यूएबल टॉपिक लेकर आने के लिए, और उसकी सारी चीजें वन बाय वन बहुत पढ़ अच्छे से लेना बेटा, डिफाइन करने के लिए। सो थैंक यू, एंड बैक नहीं टू पढ़ना तो जा। जितेंद्र सर। थैंक यू, बहुत ही नाइस शेयरिंग आपकी। नेक्स्ट यहाँ पे शौकीन खान जी हैं, आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। थैंक यू सर, मुझे दोबारा मौका देने के लिए। सर मैं अभी जावेद जी ने बोला था कि 360 का वहाँ पे लिंक कहाँ मिलेगा बैक ऑफिस में, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी 360 का लिंक आ चुका है, और वो हमारे अपकमिंग वेबिनार के सेक्शन में मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन शौकीन सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, जोलिया योगेश जी हैं,
जोलिया, योगेश भाई। और यहाँ पे और जुड़े हमारे साथ सतीश मधुकर जी। चलिए, यहाँ पे काफी लोगों की शेयरिंग हो चुकी है। नेक्स्ट मैं अब हमारे मंच के क्रिएटर तुलसी सर को बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपनी शेयरिंग रखें। बहुत बहुत तुलसी धन्यवाद सर। जितेंद्र सर मुझे मंच पर बुलाने के लिए। आज का टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के मंच पर हाउ टू बिल्ड लीडरशिप, इस टॉपिक को आज के हमारे प्रेजेंटर गोपाल सिंह बिष्ट सर ने बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताई हैं और वाकई आज का सेशन सुपर डुपर मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी भी 24 अटेंडीज यहाँ बने हुए हैं, वरना हम डेली देखते हैं तो इस समय तक काफी अटेंडीज जो है यहाँ से निकल चुके होते हैं, लेकिन आज बने हुए हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे साथियों ने अपना अपना अच्छा फीडबैक यहाँ आज दिया है। वामन सातपुते सर जो उमरेड से बिलोंग करते हैं, वो मेरे खास दोस्त भी हैं, उन्होंने भी आज अपनी यहाँ पर शेयरिंग रखी है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ उनको। मिथिलेश विश्वकर्मा सर, वाह क्या जबरदस्त आइडियाज उन्होंने अपने अंदाज में यहाँ रखी हैं और वाकई सही बात कही है मिथिलेश सर ने कि डर, जो डर को पालेगा वो दिन में 1000 बार मरता है। मृत्यु तो एक ही बार आनी होती है इंसान को और वो अटल है, मरणम शरणम गच्छामि, मरना तो एक दिन है ही, फिर हम दिन में 1000 बार क्यों मरते हैं, आखिर क्यों? तो इसका सीधा सा कारण यही होता है कि वो अपने आप को ही, या तो अपने पे खुद पे वो विश्वास नहीं करते या फिर किसी और की बातों पर भी विश्वास नहीं करते, इसीलिए वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। भाई एज सर ने हम सभी को एक चांस दिया है, एक अवसर दिया है, और ये अवसर जो है या लीडरशिप डेवलप करने का, लीडर बनने का, ये अवसर कोई छोटा मोटा अवसर नहीं है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम जो आज ओ कनेक्ट के ऊपर जो ये वेबिनार ले रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं ओ कनेक्ट के ऊपर, ये छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम यहाँ से एक ही मंच से हम अपनी पहचान पूरे वर्ल्ड में बना सकते हैं, ये मौका हमें याद सर ने दिया है। और इस मंच पर जो भी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं या होस्टिंग करते हैं या को होस्टिंग करते हैं या मॉनिटरिंग का रोल अदा करते हैं या बैक एंड में जो भी यहाँ पर वर्क करते हैं, वो भी आप जैसे हैं, 2 हाथ पाँव नाक कान वाले, उनको कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं दी है ऊपर वाले ने, सिर्फ हमारी सोच को बदलना है। जब आप अपने अंदर का ये भय, ये डर निकालोगे, तभी तो आप शेर जैसा दहाड़ोगे इस टाइगर मंच पर, टाइगर एंड एमवीएस मंच पर। आपने दहाड़ना चाहिए, हमने अवसर प्रदान किया आप लोगों को, इसीलिए इस मंच का नाम भी रखा है टीओटी एंड एमवीएस। यहाँ पर निसंकोच आप अपनी बात रख सकते हैं। आपके दिल में यदि आता है कि मुझे प्रेजेंटेशन करना है, तो आप यहाँ पर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, होस्टिंग का रोल भी कर सकते हैं, आप होस्ट भी, मॉनिटर का भी रोल यहाँ पर कर सकते हैं। आप जितेंद्र सर से या मुझसे कॉल कर सकते हैं और आप अपनी बात यहाँ बता सकते हैं। हम केवल नया जो व्यक्ति इस मंच के साथ जुड़ता है, उनको प्रेजेंटेशन करने के लिए नहीं बुलाते इतनी जल्दी। जब तक वो हमारे मंच पर 2-3 महीने कंटिन्यू आता नहीं, तब तक हम प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। या तो फिर प्रेजेंटेशन उनको मिलता है जिनका नाम अभी मार्केट में चल रहा है, वो पॉपुलर हो चुके हैं, उन्होंने अपनी पहचान बना ली है। अब बारी है आपकी और मेरी अपनी पहचान बताने की। तो मैं इस मंच का क्रिएटर तुलसीराम जेंगठे फ्रॉम राजूरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से हूं, और आज यहाँ पर
सब ने अपनी अच्छी अच्छी शेयरिंग रखी है, प्रमोद सर ने भी रखी, मीना मैम ने भी रखी, मिथिलेश सर ने तो बहुत ही जबरदस्त अपना फीडबैक दिया है यहाँ पर, और सभी ने यहाँ पर अपनी अपनी भूमिका को अच्छे से निभाया है। ये इसलिए निभा पाए हैं क्योंकि इनके अंदर का डर कब का निकल चुका है, और जो लोग मंच पर आने को कतराते हैं या आने की हिम्मत अपने अंदर नहीं जुटा पाते, उनके अंदर एक भय बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है। अब आप डरते रहोगे तो आप अंधेरे में भी लकड़ी को साफ समझ जाओगे, यानी हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत घेर लेती है जो व्यक्ति डर को पालता है। इसीलिए हम इस मंच के माध्यम से हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये अध्यात्म और भौतिक दोनों को साथ लेते हुए चल रहा है, तो हम आध्यात्मिक कर्म भी करते हैं यहाँ पर, ताकि आपके अंदर का डर भी निकल जाए। हम यहाँ पर महामृत्युंजय अनुष्ठान हर महीने की 21 तारीख को करते हैं। महामृत्युंजय अनुष्ठान, महामृत्युंजय के नाम तो आप सभी ने सुना है, उससे होता क्या है ना? तो हम अपनी पूंजी हम अपने अकाउंट में बैलेंस करके रख देते हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तो किसी पेशेंट के काम में वो ला सके, इसीलिए हम पूंजी इकट्ठा करके रखते हैं। और ये अच्छी आदत है, तो अच्छी आदत हमने पालनी चाहिए और बुरी आदत का हमने सुहा कर देना चाहिए। इंसान हम जिंदा है तो नई नई इच्छाएं हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में उत्पन्न होते रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि हम जिंदा हैं। जिंदा इसलिए उत्पन्न होते रहती है, और जिंदा हम इसलिए भी है क्योंकि हम मरे नहीं हैं। तो एक मुर्दा शरीर की इच्छा नहीं होती है। तो क्या आप चाहते हैं एक इतना बड़ा पद आपको मिला है फाउंडिंग मेंबर का, और आपको इस प्रकार का कोई बोले कि यार क्या तुम्हारे अंदर कोई जान नहीं है, तुम कोई फाउंडिंग मेंबर कहलाने के योग्य नहीं है, क्या आप ऐसे शब्द सुनोगे आप अपने परिवार के सामने? और बाकी सारी 99% लोग बिल्कुल सीना तान के मार्केट में चल रहे होंगे, लोगों की सेवा कर रहे होंगे, मानवता के लिए जूझ रहे होंगे, समाज और देश के लिए कार्य कर रहे होंगे, और आप अपने घर में बैठे रहोगे। तब आपके टीवी के ऊपर में यही फाउंडिंग मेंबर जो है ना आपके टीवी के ऊपर दिखने वाले हैं, तब क्या करोगे आप? आपके घर वाले नहीं पूछेंगे आपको कि आपको अवसर नहीं मिला? आप तो डेली मीटिंग में जाते थे, आपकी तो फोटो एक बार भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, तब कैसे लगेगा आपको? तो दोस्तों, आप अपने अंदर के भय को निकाल दीजिए। ये भय पालना अच्छी बात नहीं है, ये हमें पीछे की ओर खींचता है, यानी एक प्रकार से ये आपको खाई के अंदर ढकेलता है, पाताल में। और हम बात करते हैं स्वर्ग की, यानी हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, हम इसकी बात करते हैं। तो आप अपने अंदर के भय को निकाल दीजिए आज ही, और कल जब इसी मंच पर जब आपको होस्ट निमंत्रण देते हैं मंच पर आने का, तो बेझिझक आप अपने माइक को अनम्यूट करिए, और आप अपना नहीं फीडबैक दे सकते तो कम से कम आप अपना परिचय ही दे दीजिए, आप अपने बारे में ही बता दीजिए। हमें खुशी होती है, कोर टीम को खुशी हो जाती है जब आपको बुलाने के बाद आप आते हैं। हम भी पहले किसी और मंच पर इसी प्रकार जाते थे, लेकिन हमने कभी भय को नहीं पाला। भय को नहीं पाला, इसीलिए आज हम अनेकों मंच पर जाते हैं, और जब भी हमें बुलाया जाता हम तो इंतजार करते रहते कि कब मेरा बुलावा था और कब मैं जाकर 2 शब्द कहूं। और आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल भी गए हैं जो आपके टॉपिक को कहीं पर भी मतलब कवर नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपका कोई यहाँ पर एग्जाम थोड़ी चल रहा है, मार्क थोड़ी मिलने वाले हैं। आप अपने परिवार में ही अपनी बात रख रहे हैं। और मिथिलेश सर ने ये भी बोला कि जब भी आप किसी को ये प्लान शेयर करोगे या किसी के पास बैठोगे तो आप लिखने का आदत डालिए, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की कोशिश करिए। इसके अंदर ये करने से आपका हौसला बढ़ेगा, और लिखने की आदत बहुत अच्छी है। जब भी आप लिखा हुआ आपके पास में रहेगा, और 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उसी बात को, आपने जो लिखी हुई बात थी 1 महीना पहले, उसी को जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप और भी कुछ पावरफुल वर्ड ऐड कर पाओगे। तो ये लिखने की आदत बहुत अच्छी है। डायरी पेन हमेशा अपने साथ में रखना ही चाहिए। भला ही हम ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप पेन डायरी का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। आज बहुत ही अच्छा लीडरशिप किसे कहते हैं इसके बारे में हमारे गोपाल सर ने यहाँ पर बताया है। लीडरशिप एक व्यक्ति या समूह की
मार्गदर्शन और प्रेरणा क्षमता है, जिससे सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और सदस्यों को संगठित रूप से मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब एक अच्छा वक्ता या लीडर हम किसे कहते हैं? एक अच्छा वक्ता वह होता है जो अच्छे तरीके से विचार व्यक्त करता है, सुनता है और दूसरों को समझाने में सक्षम होता है। लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे लीडर में कुछ महत्वपूर्ण गुण शामिल होते हैं, जैसे कि संवाद क्षमता, मोटिवेशनल स्किल्स, संघर्ष निर्णय लेने की क्षमता, संघर्ष को सही समय पर लेना, समर्थन प्रदान करना और समृद्धि के लिए विभिन्न स्थानों से विचार प्राप्त करना। अब लीडर को किस बात से बचना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। एक लीडर को अभिमान, अत्यधिक आत्मविश्वास और अनावश्यक आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए। साथ ही उन्हें धृष्टता, सहयोग और विनम्रता के साथ अपने संगठन और सदस्यों के साथ समर्पित रहना चाहिए। अब बारी आती है कि लीडर को किस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी होता है। लीडर के वस्त्र का चयन उसके कार्य और पर्सनल स्टाइल के आधार पर होता है। सामान्यतः शानदार और साफ सुथरे वस्त्र जो उनके दर्शकों के सामने प्रतिष्ठानक और प्रोफेशनल दिखते हैं। वाणिज्यिक स्थानों पर सूट या फॉर्मल वस्त्र और उनकी जिम्मेदारी और स्थिति के अनुसार विभिन्न अवसरों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी और लीडर ने किस प्रकार से रहना चाहिए, ये सारी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट आज हमें इस मंच पर मिली है दोस्तों। और हम चाहते हैं कि दोबारा आज के प्रेजेंटर इस सेशन को और लेकर आए और उसमें हो सकता है तो कुछ ऐड अवश्य करें। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छी शेयरिंग और काफ़ी नॉलेजेबल शेयरिंग आपकी। अब मैं यहाँ पे हमारे आज के मॉनिटर प्रमोद शर्मा सर को बुलाना चाहूँगा। वो अपने एक सारांश रखें छोटा-सा संक्षेप में और उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप करें। प्रमोद सर। Yes, sir. Yes, sir. Thank you for inviting me. आज की प्रेजेंटेशन बहुत सुपर डुपर लाजवाब रही और आज की सभी की होस्टिंग बहुत ही शानदार रही। अपने अपने सभी ने विचार व्यक्त किए, एड ऑन भी किया कुछ साथियों ने, और हमारे एक नए साथी आए थे आज, मिस्टर मिथिलेश जी ने कुछ अच्छा एड ऑन किया इसमें कि आंखों में आंखें डालकर बातें करें, लिखकर बताएं। तो सभी ने अपनी अपनी बहुत अच्छी शेयरिंग रखी और मैं इस सब के साथ हमारे मंच के क्रिएटर श्री तुलसीराम सर ने बड़ा क्लियर बताया कि भाई हम सभी को निडर होना चाहिए और अच्छे से अध्यात्म का सहारा लेते हुए अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। तो ये वाकई लीडरशिप के कुछ विशेष पॉइंट्स हैं और सभी ने प्रकाश डाला, अपनी अपनी बातें बड़े अच्छे तरीके से रखी। तो मैं अब सभी से निवेदन करूंगा कि हमारी कंपनी का जो प्यारा सा स्लोगन है उसके साथ हम सभी अपना माइक अनम्यूट करेंगे और उस सब के साथ हम सभी मिलकर बोलना चाहेंगे और टीम को वाइंड अप करेंगे। We are so determined. जय श्री राधे, जय माता दी। राधे राधे। गुड नाइट एवरीवन। राधे राधे। Good night, everyone.